get the idea about the what is absolute value, not the zero. This is a value. और absolute value किसे कहते हैं? Like anything that is how far a number is from zero. अगर एब्सोल्यूट वैल्यू की आप बात करेंगे, आप बता रहे हैं कि वो वैल्यू जीरो से कितनी दूर है। चाहे पॉजिटिव में कितनी दूर है, चाहे नेगेटिव में कितनी दूर है, वो आपको नहीं पता, बस वो दूर है जीरो से। और वो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वे में है, बट वी डोंट हैव दैन एग्जैक्ट थिंग, तो हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को प्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी, ये इंपॉर्टेंट नोट्स है, पहले आप इसको लिखेंगे याद रहने के लिए कि हाउ फार अ नंबर इज फ्रॉम जीरो। ओके, दिस इज एन एब्सोल्यूट वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ दैट +-6, अब इस +-6 को आप इस नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बहुत आसान है, ये जीरो है, यहाँ पे +6 होगा और यहाँ पे -6 होगा। अब आपने लिख दिया है +-6, नाउ यू आर गिविंग मी द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द जीरो, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द 6, यू आर टेलिंग मी दैट 6, दिस 6 इज फार अवे फ्रॉम द जीरो एंड इन द पॉजिटिव वे, इन द नेगेटिव वे एज वेल। ओके, ओके। अब थोड़ी सी इसकी ना एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। हम लोग कहते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर और जीरो। अगर मैं यहाँ से ले जाकर यहाँ तक मेरा जितना भी डिस्टेंस होगा वो मेरा पॉजिटिव में वे में होगा, यहाँ से ले जाकर यहाँ तक मेरा नेगेटिव वे में डिस्टेंस होगा। ठीक है, जब भी आपने किसी भी एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करना होता है ना, उसकी एब्सोल्यूट बार्स होती हैं। क्या होती हैं? एब्सोल्यूट बार्स। एब्सोल्यूट बार को ऐसे लिखा जाता है 5, और उसके इर्द गिर्द ये। अब जरूरी नहीं है सिर्फ नंबर के इर्द गिर्द आप लिख सको, आप अपने वेरिएबल के इर्द गिर्द भी लिख सकते हैं, अपने लीनियर इक्वेशन के इर्द गिर्द भी लिख सकते हैं। बस मैं आपको रिप्रेजेंटेशन बता रही हूँ। ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू बार को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, एक और पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट करेंगे कि जब भी इफ द एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू द नेगेटिव नंबर, then it has no solution because absolute value are always positive. एब्सोल्यूट जो वैल्यू होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं? वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव। नेगेटिव में प्रूव ही नहीं होता। जैसे कि आप एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो होती है। एब्सोल्यूट, हम लोग आपने पढ़ा होगा कि एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। बिल्कुल बिल्कुल प्लस होता है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ना आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उसका सोल्यूशन ही नहीं होता। जी, स्टार्ट लें एक्सरसाइज 5.3 का। जब भी एब्सोल्यूट बार नजर आएंगी आपको समझ आ जाएगा द वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड इन प्लस माइनस। आपको उसको दोनों तरीकों से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा पहला क्वेश्चन बताएं जी मोहम्मद, पहला क्वेश्चन क्या है? बार्स, वेरी गुड। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट बार्स 5/3 है। अच्छा जी, एब्सोल्यूट बार को मैं क्या करूंगी, अब यहाँ पे क्या किया जाएगा एब्सोल्यूट बार के साथ? एक्स इज इक्वल टू +-5/3। जब भी आपने ऐसे प्लस माइनस करना होता है उसको गठा नहीं करना होता। हमेशा जैसे आपने मुझे पिक्चर भेजी है वैसे ही बिल्कुल ऐसे लाइन लगा दे। मेरी यहाँ पे जगह नहीं है, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रही हूँ, मैं ये यहीं पे कर लेती हूँ। ऐसे मैंने लाइन लगा दी और मैंने सॉल्व किया। यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 5/3 और एक्स इज इक्वल टू -5/3। देखें, एक प्लस में है और एक माइनस में। अच्छा, अब क्या करूँ आगे? आगे की क्या चाहिए? अब शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक्स का सोल्यूशन सेट, और आपने सोल्यूशन सेट निकालने किसके हैं मोहम्मद? एक्स के। आपने लिखना सोल्यूशन सेट बन गया 5/3 इंटू -5/3। ये देखें, बन गया सोल्यूशन सेट। चलें जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है उन्होंने? लिखवाएं मुझे क्वेश्चन।
बार लाइन के अंदर है, इज इक्वल 6 के है। वेरी गुड। लाइन लगा देंगे। अच्छा, लाइन लगा देंगे, बार नहीं लाइन होता है, ठीक है। हम्म। वेरी गुड, मैं यहाँ पे 2 लेके आ गई। और यहाँ पे भी -6 - 2 हो गया। आगे बताएं जी। शाबाश। और सॉल्यूशन सेट। देखें, जब बिल्कुल स्टार्ट किए 5.3 तो बिल्कुल ब्लैंक थे, अब आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। एक्सीलेंट। क्वेश्चन नंबर 3। हम्म। चलें, इसको एब्सोल्यूट में करते हैं। 5y - 1 इज इक्वल टू +-9। ये चीज हो गई। लाइन लगाते हैं, प्रेजेंट करते हैं। 5y - 1 इज इक्वल टू 9। 5y - 1 इज इक्वल टू -9। हाँ। चलें, अब करते हैं 5y इज इक्वल टू 9 + 1। 5y इज इक्वल टू -9 + 1। तो दोनों का ही प्लस आ जाएगा, +1। अच्छा जी, यहाँ पे क्या आएगा? 10। वाई इज इक्वल टू 10/5। तो ये 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, 5y इज इक्वल टू -8। वाई यहाँ पे -8। इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। ये आ जाएगा। बताएं जी, सोल्यूशन सेट क्या बन गया? देख लेते हैं। 2 × -8/5। 2 × -8/5। एक्सीलेंट हो गया। जी जी, आ जाए। मैं क्वेश्चन नंबर 4 कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। ये क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल वही था। x+1 बार लाइन, एब्सोल्यूट बार लाइन इज इक्वल टू 2। बार लाइन हटाया, +-2। प्लस से सॉल्व किया, माइनस से सॉल्व किया, सोल्यूशन सोल्यूशन सेट आ गया 1 × -3। और सोल्यूशन सेट मेरे पास ये बन गया। अच्छा, ये 5 वाला देखिए। 5 वाले में इक्वल टू 0 हो गया था। जब इक्वल टू 0 हुआ तो प्लस माइनस करती, तो 0 के साथ क्या प्लस क्या माइनस, क्योंकि 0 कर भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड। तो अब मैंने क्या किया, इसको मैं दूसरी तरफ ले गई तो वो -6 रह गया। -3y इज इक्वल टू -6। माइनस माइनस कैंसिल। 6 को 3 से डिवाइड, y इज इक्वल टू 2। एक ही वैल्यू आ गई। एक ही सोल्यूशन सेट देके घबराना नहीं है कि मेरे पास एक सोल्यूशन सेट क्यों आया। नहीं, इसमें एक ही बन जाता। अगर आप देखें भी तो इसमें आप दूसरा सोल्यूशन सेट 0 लिख सकते हैं।
लेकिन ये सॉल्व ही इतना होता है, y इज इक्वल टू 2, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, सोल्यूशन सेट आपके पास यही रह जाता है। ठीक है, घबराना नहीं है अगर कभी भी एक सोल्यूशन सेट आ गया, मैंने गलत तो नहीं कर दिया, डजेंट मैटर, सोल्यूशन सेट आ गया क्योंकि क्वेश्चन आपका जीरो के साथ इंटीजर लग ही नहीं सकता। ठीक है, अब 6 की तरफ आते हैं। 6 बताएं कैसे लिखा हुआ है। 3, अच्छा बार लाइंस तो बताएं कहाँ कहाँ लगेंगे। हम्म, z-2। अब ये देखें ये कैसे सॉल्व होगा, बहुत इजी है। आपने सिंपल क्या करना है कि सबसे पहले -4 को उठाकर -2 के साथ सिंप्लीफाई करेंगे। आप समझेंगे ये जो बार लाइंस है ना, ये अंडर रूट का काम करती हैं, अंडर रूट का, इसके साथ अगर कुछ मल्टीप्लायर हो दूसरी जगह जाकर डिवाइड हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, इसके साथ भी वही चीजें हैं। अभी मैं क्या करती हूँ कि उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 3 इंटू बार लाइन z-2 बार लाइन -2 +4, मैंने -4 को उठाकर इक्वल की दूसरी तरफ ले गई हूँ। ठीक है, 3 इंटू z-2 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, +2 आ गया। अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, 2/3, बस। हाँ, बार लाइन्स हटा देते हैं, बार लाइन्स हटाते हैं, z-2 इज इक्वल टू +-2/3, बस इतनी कहानी। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ लाइन लगाते हैं, यहाँ मेंशन करते हैं z-2 इज इक्वल टू 2/3। मैं लाइन लगाती ताकि z और 2 में फर्क नजर आए। z-2 इज इक्वल टू -2/3। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, -2 है ना, वहां दूसरी तरफ जाके आपने z की सोल्यूशन सेट निकालने हैं बेसिकली। 2/3 +2, z इंटू -2/3 +2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वेरी गुड, एलसीएम ले लेते हैं जी। जी यहाँ पे करते हैं 2/3 +2/1, z इंटू -2/3 +2/1। चलें जी, एलसीएम लेके बताएं। 2/3 तो आ गया, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा, 3, 3 2 6, 3। हाँ, जी यहाँ पे भी 6 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 6/3। चलें आगे, ठीक है कॉमन ले लेते हैं, z इज इक्वल टू 2 + 6/3, दूसरी तरफ है z इज इक्वल टू -2 + 6/3, सिर्फ माइनस का डिफरेंस आ रहा है। z इज इक्वल टू 8/3, यहाँ पे आ जाएगा z इज इक्वल टू 4/3। सोल्यूशन सेट भी यही है। हाँ आंसर, सोल्यूशन सेट बनाएंगे, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 4/3 इंटू 8/3। जी यहाँ तक कोई क्वेश्चन, ऑल क्लियर। चलें फिर एक काम करें, ये जो आगे ये क्वेश्चन नंबर अभी मैंने 6 किया है ना, अपने रफ रजिस्टर पे 7 और 8 मुझे सॉल्व करके दिखाएं, क्योंकि 9 फिर थोड़ा सा डिफरेंट है, 10 भी वही है, फिर आगे हम सॉल्व करते जाते हैं। 9 से मैं स्टार्ट करूंगी, 7 और 8 आप करके दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ये क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल वही था, x+1 बार लाइन, एब्सोल्यूट बार लाइन इज इक्वल टू 2 बार लाइन हटाया, +-2, प्लस से सॉल्व किया, माइनस से सॉल्व किया, सोल्यूशन सेट आ गया 1 × -3, और सोल्यूशन सेट मेरे पास ये बन गया। अच्छा ये 5 वाला देखिए, 5 वाले में इक्वल टू 0 हो गया था, जब इक्वल टू 0 हुआ तो प्लस माइनस करती, तो 0 के साथ क्या प्लस क्या माइनस, क्योंकि 0 कर भी नहीं सकते हैं, बिल्कुल वेरी गुड। तो अब मैंने क्या किया, इसको मैं दूसरी तरफ ले गई तो वो -6 रह गया, -3y इज इक्वल टू -6, माइनस माइनस कैंसिल, 6 को 3 से डिवाइड, y इज इक्वल टू 2, एक ही वैल्यू आ गई। एक ही सोल्यूशन सेट देके घबराना नहीं है कि मेरे पास एक सोल्यूशन सेट क्यों आया।
नहीं, इसमें एक ही अब बन जाता है। अगर आप देखें भी तो इसमें आप दूसरा सॉल्यूशन सेट 0 लिख सकते हैं। लेकिन ये सॉल्व ही इतना होता है, y इज़ इक्वल टू 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सॉल्यूशन सेट आपके पास यही रह जाता है, ठीक है? घबराना नहीं है अगर कभी भी एक सॉल्यूशन सेट आ गया मैंने गलत तो नहीं कर दिया, डज़न्ट मैटर। सॉल्यूशन सेट आ गया क्योंकि क्वेश्चन आपका 0 के साथ इंटीजर लग ही नहीं सकता, ठीक है? अब 6 की तरफ आते हैं। 6 बताएँ कैसे लिखा हुआ है? 3 अच्छा बार लाइन्स तो बताएँ कहाँ-कहाँ लगेंगी? हुँ, z माइनस 2 अब ये देखें, ये कैसे सॉल्व होगा? बहुत ईज़ी है। आपने सिंपल क्या करना है कि सबसे पहले -4 को उठाकर -2 के साथ सिम्प्लीफाई करेंगे। आप समझेंगे ये जो बार लाइन्स हैं ना, ये अंडर रूट का काम करती हैं, अंडर रूट का। इसके साथ अगर कुछ मल्टीप्लायर हो, दूसरी जगह जाके डिवाइड हो जाएगा। सिंपल, ठीक है? इसके साथ भी वही चीज़ें हैं। अभी मैं क्या करती हूँ कि इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 3 इंटू बार लाइन z-2 बार लाइन -2 +4 मैंने -4 को उठाकर इक्वल की दूसरी तरफ ले गई हूँ, ठीक है? 3 इंटू z-2 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा? +2 आ गया? अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा? 2/3 बस। हाँ, बार लाइन्स हटा देते हैं, बार लाइन्स हटाते हैं। z-2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/3 बस इतनी कहानी, ठीक है? अब आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ लाइन लगाते हैं, यहाँ मेंशन करते हैं z-2 इज इक्वल टू 2/3 मैं लाइन लगाती हूँ ताकि z और 2 में फ़र्क नज़र आए। z-2 इज इक्वल टू -2/3 अब देखिए यहाँ पे क्या होगा -2 है ना वहाँ दूसरी तरफ जाके आपने z की सॉल्यूशन सेट निकालने हैं बेसिकली 2/3 +2 z इंटू -2/3 +2 अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वेरी गुड एलसीएम ले लेते हैं जी z यहाँ पे करते हैं 2/3 +2/1 z इंटू -2/3 +2/1 चलें जी एलसीएम लेके बताएं 2/3 तो आ गया यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा 3 3 2 6 3 हाँ जी यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे 6/3 चलें आगे ठीक है कॉमन ले लेते हैं z इज इक्वल टू 2 + 6/3 दूसरी तरफ है z इज इक्वल टू -2 + 6/3 सिर्फ माइनस का डिफरेंस आ रहा है z इज इक्वल टू 8/3 यहाँ पे आ जाएगा z इज इक्वल टू 4/3 सॉल्यूशन सेट भी यही है हाँ आंसर सॉल्यूशन सेट बनाएंगे सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 4/3 इंटू 8/3 जी यहाँ तक कोई क्वेश्चन ऑल क्लियर चलें फिर एक काम करें ये जो आगे ये क्वेश्चन नंबर अभी मैंने 6 किया है ना अपने रफ रजिस्टर पे 7 और 8 मुझे सॉल्व करके दिखाएं क्योंकि 9 फिर थोड़ा सा डिफरेंट है 10 भी वही है फिर आगे हम सॉल्व करते जाते हैं 9 से मैं स्टार्ट करूंगी तो 7 और 8 आप करके दिखाएं तो सही से है अच्छा है 10 किया ओके 8 वाला दिखा दें 8 में आपने लिखा है जी 5/3 माइनस वेरी करेक्ट 7 और 8 मोहम्मद ने सॉल्व कर लिया और दोनों के करेक्ट आंसर है वेरी अब हम आ जाते हैं जी 9 अच्छा 9 भी कोई इतना मुश्किल नहीं है 3 बस इधर है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है 3 भी बहुत 9 भी बहुत आसान है 9 सॉल्व करते हैं 9 है 4x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 12 जी स्क्रीन विजिबल है ना ठीक है 4x
3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आता है 36। ठीक है, अब 4x है, एब्सोल्यूट बार्स हटाएंगे तो प्लस माइनस 36। यहाँ पे अब आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 36, 4x इज इक्वल टू माइनस 36। ठीक है, अब 4 को दोनों के साथ डिवाइड करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। x इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 4, x इज इक्वल टू माइनस 36, और 36 दोनों 4 के टेबल में आते हैं ना, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, एक दफा +9 और एक दफा -9, और सोल्यूशन सेट आ गया 9 इंटू -9। ओके हो गया। सिंपल क्या किया, सबसे पहले 3 हम लोगों ने यहाँ पे लाकर मल्टीप्लाई कर दिया। 3 जब मल्टीप्लाई हुआ तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। हाँ चलिए, हाँ बाकी तो बिल्कुल वैसा ही है, ये देखें एब्सोल्यूट बार्स यहाँ तक यूज किए हैं, यहाँ पे बार्स हटाकर ये 36 हो गया। 36 में 4x है, x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 36 की जगह के वो डिवाइड हो जाएगा। तो 36 4 9 या 36 होता है, एक दफा +9 और एक दफा -9। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी इजी है, लेकिन 10 में देखें 10 को करना क्या है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि चेंज हो सकता है ये। 5x प्लस 10, हाँ लेके जाते हैं 5x, हाँ लेकिन इसकी वैल्यू देखें माइनस में आ गई। हाँ तो हम लोगों ने क्या कहा था, एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव, इट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये तो नहीं हो सकती, अगर जिसका आपका पहले ही नेगेटिव आ गया, अब आप उसमें क्या एब्सोल्यूट बार लाइंस हटाकर उसको सॉल्व करेंगे, आप तो इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब आपको रीजन देना पड़ेगा। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, खत्म, ये जीरो, सोल्यूशन सेट जीरो आ जाएगा, नल वेक्टर। कर ही नहीं सकते, नहीं होता। अगर हम लोगों ने जब 5/2 में किया था, हम वो वहां पे क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, लेकिन जब हम चेक करते थे तब हमें पता चलता था कि हमारा जो एक्सट्रेनियस सोल्यूशन है, लेकिन यहाँ पे तो चेक करने का कोई प्रोसेस ही नहीं है। आपको वो आ ही माइनस के, अगर मैं बार लाइन हटाऊं तो वो कैसे, मैं प्लस माइनस -5, ये चीज प्रेजेंटेबल कहीं पे भी मैथ कभी भी जिंदगी में किया, ऐसा कभी सेट देखा आपने? नहीं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। इसको तो किसी भी तरीके से नहीं सॉल्व किया जा सकता। यहाँ पे आप लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव, इट ऑलवेज पॉजिटिव। तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, इसको सॉल्यूशन सेट कहते हैं, जीरो। ठीक है, क्लियर हुआ है मोहम्मद? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलें। 1 - 2y डिवाइडेड बाय, ये देखिए ये भी बिल्कुल वैसे ही है, मतलब जो 4 है वो दूसरी तरफ 3 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 ठीक है, 12 आगे। ठीक है, कर लिया। नेक्स्ट लाइन लगाएंगे। हम्म ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पे -2y को यहीं पे रखती हूँ, -2y यहीं पे रहेंगे, -2y दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, 12 -1, तो -2y इज इक्वल टू 11, y इज इक्वल टू -11/2। यहाँ पे भी -2y इज इक्वल टू -12 -1, -2y इज इक्वल टू -13। जब दोनों तरफ माइनस माइनस आता है वो कैंसिल हो जाता है, तो y इज इक्वल टू 13/2। तो ये देखें, ये अब आपके पास बन गए एक ये
और एक ही, दो सोल्यूशन सेट बन गए। सोल्यूशन सेट को हम लोग ऐसे मेंशन करते हैं, -11/2 इंटू 13/2। और क्लियर मोहम्मद? स्मूथली जा रही है एक्सरसाइज। अब बिल्कुल स्टार्ट में आपको बिल्कुल लग रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मुश्किल है, लेकिन कितना डेस्परेट हो के अब आपने खुद सॉल्व भी किए और आप सॉल्व करवा भी रहे हैं। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है x+1। अब ये वाली जो सेम मैंने आपको सबसे पहले एग्जांपल दी थी, ये बिल्कुल वैसे है, बिल्कुल देख लें। हाँ, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँ? हाँ, क्योंकि होता है ना, जब आपने अक्सर देखा होगा किसी भी दो चीजों के पास अगर सेम चीजें हैं, वो दोनों डिस्टेंस में हैं, तो दोनों एक दूसरे को एक साथ प्लेस कर दो। हम लोगों ने क्या किया, x+1 डिवाइडेड बाय 2x+1, दोनों के पास कॉमन थी, मैंने बार लाइंस ऐसे पूरी ड्रॉ कर दी। दोनों के पास कॉमन जो चीजें थी, बार बार लिखने के बजाय मैंने एक ही दफा डिक्लेयर कर दी। अब आगे क्या करेंगे जी? हम्म। ठीक है, पहले मुझे आपने बताएं तो सही कि एब्सोल्यूट बार हटाऊंगी तो उसका प्लस माइनस का साइन 2/3 पे आएगा। हाँ, ऐसे बस साथ साथ स्टेप्स लेके चलेंगे। x+1 डिवाइडेड बाय 2x-1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा +2/3। और ये है x+1 डिवाइडेड बाय 2x-1 इज इक्वल टू -2/3। अब यहाँ पे क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। हाँ, और यहाँ पे भी, यहाँ पे माइनस किसके साथ आएगा मोहम्मद? हाँ, 2 वाले के साथ, 2x-1। चलें जी, 3x+3, 2 2 ज़ार 4x, -4 1 ज़ार 4। 3x+3 -2 2 ज़ार 4x प्लस -2 1 ज़ार 2। हम्म। ठीक है। अच्छा, 3x-4x इज इक्वल टू माइनस, मैंने 4 लिख दिया, वो 2 आता है, ये 2 बनता है, -2 -3। तो यहाँ पे कितना रह जाएगा, -x -5, ये कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 5। यहाँ पे क्या रह जाएगा, 3x+4x इज इक्वल टू 2 इंटू -3। 7x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/7। ठीक है। अब इसका सोल्यूशन सेट क्या बनाएंगे? हाँ, अब इसका सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 5 इंटू -1/7। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, 13 भी बिल्कुल इजी है। 13 में दो तरफ बार लाइंस हैं। अब दो डबल बार लाइंस वाला नहीं समझाया, आई गेस ऐसा ही है ना? हाँ, अब ये न्यू चीज आई है, 13 वाला। हाँ, वो दूसरे वाले में बताया था। इसमें भी होगा, इसमें भी वही चीज ही होगी, लेकिन देखिएगा, x+7 स्टिल बार लाइन है, तो 5x-3 की जब बार लाइन हटेगी तो उसका इफेक्ट x+7 के ऊपर जाएगा, वो भी प्लस माइनस हो जाएगा। वो कैसे? देखें, 5x-3, इसका भी इफेक्ट इसी के ऊपर है, प्लस माइनस इंटू x+7। सेम चीज है, इसमें भी डिफरेंट कुछ नहीं हो रहा। फिर आपने लाइन लगानी है, फिर आपने 5x-3 इज इक्वल टू x+7
एक दफा पॉजिटिव में और एक दफा नेगेटिव में। ठीक हो गया यहाँ तक? अब इसको सॉल्व करते हैं। 5x माइनस एक्स 7 + 3 4x इंटू 10। किसको? मैं अगर यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाती हूँ, ये तो ब्रैकेट मुझे इसलिए लगानी पड़ी है ताकि प्लस अगर है तो प्लस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कैसे होगा, और माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कैसे होगा, इस वजह से। दोनों के अब ऐसा नहीं है कि अब आप 5x - 3 का अगर प्लस माइनस एक्स प्लस 7 के ऊपर लगा रहे हैं तो उसका इफेक्ट आपको 5x माइनस, नहीं 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 नहीं, बार लाइन फर्स्ट वाले के ऊपर हटकर दूसरे के ऊपर उसका प्लस माइनस का मार्क जाता है, इफेक्ट उसी के ऊपर आता है जो इक्वल की दूसरी तरफ होती है, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल राइट हैंड साइड होती है, प्लस माइनस उसी के ऊपर आएगा एज ऑलवेज। ठीक है, 5x - 3 इज इक्वल टू -x - 7। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 5x प्लस एक्स -7 + 3 6x इज इक्वल टू -4। आगे जाते हैं, यहाँ पे आपके पास पीछे क्या रह गया, x इज इक्वल टू 10/4। दूसरी तरफ आपके पास हो जाएगा x इज इक्वल टू, पीछे क्या था, हाँ -4/6। अब इसकी कैंसिलेशन करते हैं, 2 ज़ार 5 ज़ार 2 ज़ार 3 ज़ार। सो आपका सोल्यूशन सेट बन जाएगा 5/2 इंटू, कितना बन जाएगा ये, 5/2 इंटू -2/3। यहाँ तक समझ आ गई कि अगर उस पर दोनों तरफ अगर एब्सोल्यूट वैल्यूज है, डजेंट मैटर, आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, वो सिंपली बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा कि उसका प्लस माइनस का इफेक्ट x + 7 के ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं मैंने कहा कि मैंने ब्रैकेट लगा दिए, नहीं, ब्रैकेट दूसरे के साथ इसलिए लगानी पड़ी है दैट इट हैव्स टू शोज द प्लस एंड माइनस डिफरेंट जब वो अंदर मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 14 देखने में कैसा लग रहा है? चलें इसको बहुत इजी, ये भी इजी ही है। ये इसमें भी देखिए आपको वही दो बार लाइन नजर आ रही हैं। पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा कि जैसे हम लोग ट्रू इक्वेशंस बनाते थे ना कि कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ और एक्स को एक्स के साथ ले आओ, तो ये भी वैसे ही होगा। ठीक है, ये भी बिल्कुल वैसे ही है। इसको करके देखते हैं। अब देखिए ये दोनों और ये दोनों सेम हैं, इनको उठाकर एक दूसरे के पास ले आते हैं। z + 3, अब ये माइनस में था ना तो ये प्लस में आ जाएगा z + 3। और वो दूसरी तरफ जो है वो 5 + 3 हो जाएगा। अब ये देखें ये दोनों सेम हैं, z + 3 क्या है, सेम। और जब आप अपनी मैथ की बुक में जाएं तो मैथ की बुक में आपका जो पेज नंबर है 106, उसके ऊपर की फैक्ट लिखा होगा, आपको नजर आ रहा होगा, जो मैंने इंपॉर्टेंट लिखवाया पिंक कलर का, उस पर लिखा हुआ है ना कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू सेम आती है तो उनको ऐड कर देते हैं, तो ये ऐड हो जाएंगी ना। नहीं नहीं, 106 पे है, 105 पे है। अच्छा वो पेज, ठीक है। 10 है लेकिन मुझे ब्लर नजर आ रहा है, पता नहीं 105 है क्या 6 है। हाँ की फैक्ट उसमें देखिए ना, बार लाइन ए प्लस बार लाइन दोनों ऐड हो गई हैं, ऐड हो गई, बिल्कुल। तो जब ऐड हुई हैं तो आपने उसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब आप इन दोनों को, ये भी दोनों ऐड हो रही हैं तो क्या हो जाएगी, 2 इंटू z + 3 ऐड हो गई। 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8। तो z + 3 को यहीं पे रखेंगे और 8 जाके 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8। आगे चलते हैं। तो ये, ओहो, अभी आपको बताया ना कि जब भी बार लाइन सेम हो और अंदर वैल्यू सेम हो तो वो ऐड हो जाती हैं। तो ये कितनी है, 1 2,
2a, ये दोनों ऐड हो गई है ना? हाँ, ऐड हो जाती है। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? बीच में प्लस का निशान है। प्लस का निशान है। वो ही 2 जाके 8 के साथ डिवाइड हो गया है। तो ये हो जाएगा z+3, 4 रह जाएगा, 4। फिर इसको लगाएंगे z+3, बार लाइन्स हटाकर +-4। तो z+3 इज इक्वल टू 4, z+3 इज इक्वल टू -4। इसको सॉल्व करेंगे तो z इंटू 4 - 3। जी जी, कहाँ पे? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, अब ठीक है। अब हो जाएगा -4 - 3। यहाँ पे हो जाएगा z इंटू 1, और यहाँ पे हो जाएगा z इंटू -7। तो आपका सोल्यूशन सेट क्या बन गया? 1 इंटू -7। देखें जी, हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। और इस एक्सरसाइज को फिनिश करते हुए दौरान जो स्टार्ट में आपकी क्या कहते हैं इसको, डाउट्स थे, और जब इसको फिनिश किया है, अभी तक के कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चन हो मोहम्मद को? बहुत इजी लगी है। सो हम कह सकते हैं वी आर सो फार सो गुड हियर। वेरी गुड।